तो मेरी केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के बाद मैं पहुंच गया था ऋषिकेश। केदारनाथ की यात्रा का जो वीलॉग है मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बद्रीनाथ की यात्रा बहुत जल्दी मैं पोस्ट कर दूंगा। तो सिर्फ 2 दिन में मैंने एक्सपीरियंस किए यहाँ पर 2 अलग अलग घाट की गंगा आरती। साथ में एक्सप्लोर किए कुछ कैफ़ेज़, हिडन वाटरफॉल्स और यहाँ का लोकल फूड। तो चलिए इस व्लॉग को हम शुरू करते हैं। तो करीब पौने 6 बजे पहुंचा मैं ऋषिकेश, और मेरा जो हॉस्टल था, बिकॉज मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था, मैंने हॉस्टल लिया था और वो था मेरा तपोवन एरिया में। तपोवन एरिया त्रिवेणी घाट से काफ़ी दूर है, तो फटाफट जब सामान डालिए आप, और आपको ये ध्यान रखना है कि 7 बजे आरती शुरू हो जाती है और आपको वहाँ 6:30 बजे तक पहुँच जाना है। बिकॉज 2 चीज़ें हैं, एक तो बहुत ही बढ़िया भजन संध्या होती है वहाँ पर, प्लस आपको जगह अगर आगे की चाहिए तो आपको टाइम से पहुंचना होगा। तो चलिए अब आपको यहाँ की भजन संध्या का और गंगा आरती का आनंद दिलाते हैं। तो ऋषिकेश का जो त्रिवेणी घाट है, इस शहर का सबसे स्पिरिचुअल घाट माना जाता है। त्रिवेणी का मतलब होता है 3 पवित्र नदियों का संगम। तो यहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। हिंदू परंपरा के अनुसार यही तीनों नदियों का संगम माना जाता है, और इसी वजह से इस घाट का धार्मिक जो महत्व है वो भी बहुत ज़्यादा है। हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पवित्र स्नान करते हैं और शाम को इस गंगा आरती का लाभ उठाते हैं। जैसे दिन ढलेगा 7 बजे करीब यहाँ पर आरती शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब हम आप गंगा आरती देखते हैं। और जैसे ही यहाँ पर गंगा आरती होगी, उसके तुरंत बाद यहाँ पर इस तरह से भजन संध्या फिर शुरू हो जाएगी, जहाँ पर लोग खुले मन से आराम से नाचते हैं, गाते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। Bhajan session after Ganga Aarti, and trust me, it is amazing. If you are coming to Triveni Ghat for Ganga Aarti, you should not miss out on this. तो गंगा आरती का जो समारोह है, करीब करीब 8:30 तक सब कुछ यहाँ पर ओवर हो जाएगा। उसके बाद मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि सुबह से ट्रैवल कर रहा था। तो मुझे पास ही में एक शॉप मिल गई जहाँ पर बहुत ही बढ़िया मुझे लस्सी मिली। शॉप का नाम मैं भूल चुका हूँ। और उसी के पास थोड़ा आप जाएंगे तो आगे एक मतलब वहाँ पर कई सारे जैसे जो फूड कार्ट्स या लारी जिसे हम बोलते हैं वो होते हैं। वहाँ पर आपको ये मुरादाबादी दाल की चाट मिलेगी, जो अगर आपको मौका मिल रहा है तो बिल्कुल मिस ना करें। मैंने इसे बहुत जगह पहले देखा था, मतलब इंटरनेट के ऊपर, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, बट ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया खा के। ये उसमें ढेर सारा मक्खन होता है, इसे बोलते हैं मक्खन या मुरादाबादी चाट, जिसके अंदर प्याज और बहुत सारी मिर्ची और मसाले, और साथ में जो येलो मूंग की दाल होती है, धुली मूंग की दाल, वो यहाँ पर उबली हुई यूज़ की जाती है। तो बहुत ही स्वाद लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ज़रूर आप यहाँ पर जाएँ तो ज़रूर ट्राई करें। अब थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं गया अपने हॉस्टल और मज़े से वहाँ पर सो गया। जो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं वो आपस में दोस्ती बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो मुझे हॉस्टल में एक सोलो ट्रैवलर मिल गया और हमने वहाँ पर एक बाइक रेंट कर ली। और तपोवन एरिया जो है उसके पास एक सीक्रेट वाटरफॉल है,
उसके लिए हम सुबह सुबह उठकर निकल गए। वेरी ऑनेस्टली अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप यहाँ पर जाएं, वरना देर इज़ नो नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट यू विल मिस आउट इन लाइफ। येस, अगर टाइम है आपके पास तो डेफिनेटली जाएं, वहाँ पर आपको काफ़ी मज़ा आएगा पानी में, झरने के नीचे नहाने में वगैरह। अगर मज़ा आता है आपको, यू विल एन्जॉय अ लॉट। बट हाँ, यहाँ पर गाड़ी लेके जाना बहुत एडवाइजेबल नहीं है, तो अगर आप बाइक रेंट कर रहे हैं तो ही यहाँ पर जाएँ। फिर यहाँ से बस हमने कुछ 1 घंटा यहाँ पर रुकने के बाद निकल पड़े यहाँ से लक्ष्मण झूला एरिया की तरफ। यहाँ पर जो तपोवन का हॉस्टल था, यहाँ से हमने चेकआउट कर लिया था, क्योंकि जो जो कैफ़ेज़ हैं, जो बाकी जो भी आरती, गंगा आरती होती है, वो सब जो है लक्ष्मण झूला एरिया के पास में होती है। तो यहाँ से हमने कर लिया चेकआउट, और हमारे पास बाइक वैसे भी थी, तो हम चल पड़े लक्ष्मण झूला की तरफ। तो ये था लिटिल बुद्धा कैफ़े जो लक्ष्मण झूला पे है, और इसकी एम्बियंस बहुत बढ़िया है, वाइब बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही शांत, खाना बहुत बढ़िया है, पोर्शन साइज़ काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप जा रहे हैं तो आप इस कैफ़े को कंसिडर बिल्कुल कर सकते हैं वाइल एक्सप्लोरिंग ऋषिकेश। बस फिर वापस गया, थोड़ा फ्रेश होके निकल पड़ा दूसरी गंगा आरती के लिए, और आज मैं जा रहा था परमार्थ निकेतन आश्रम की गंगा आरती पर। तो परमार्थ निकेतन जो है ऋषिकेश के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध आश्रमों में से एक माना जाता है। इस आश्रम की स्थापना हुई थी 1942 में पूज्य स्वामी जी सुखदेवानंद जी से, और यहाँ दुनिया भर के लोग, दूर दूर से लोग आते हैं योगा सीखने, मेडिटेशन सीखने, स्पिरिचुअलिटी सीखने। और परमार्थ निकेतन को इंटरनेशनल लेवल पर भी ऋषिकेश की पहचान माना जाता है। और यहीं गंगा किनारे आपको शिव जी की बड़ी सी आइकॉनिक जो मूर्ति हमको, जिससे हम ऋषिकेश की पहचान मानते हैं, वो आपको दिखाई देगी। और हर शाम यहाँ पर सिर्फ आरती नहीं होती है, यहाँ पर पहले मंत्र होते हैं, भजन होते हैं, और यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ की जो आरती है वो जो बच्चे यहाँ पर होते हैं, सन्यासी जो होते हैं, वो करते हैं। और ऋषिकेश की जो गंगा आरती होती है उसकी एक बहुत ख़ास बात है कि जो त्रिवेणी घाट है वहाँ पर जैसे ही भजन संध्या होती है, वहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं। और यहाँ पर भी जब परमार्थ निकेतन आश्रम पे जब गंगा आरती हो जाती है, उसके बाद नेशनल एंथम गाया जाता है। एंड ट्रस्ट मी, जब इतने सारे लोग गंगा आरती के बाद गंगा घाट पे जब नेशनल एंथम गाते हैं, आपके बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यू विल गेट गूज बम्स। मतलब इट इज़ दैट अमेजिंग, दैट प्राउड फीलिंग। प्लीज डू नॉट प्लेस फ्लावर इन होली गंगा। तो अनाउंसमेंट आपने सुन ही लिया होगा, बट फिर भी कई सारे लोग इस बात को नहीं मानते हैं, तो यहाँ गलती हमारे सिविक सेंस की है। अगर आप यहाँ रुक जाते हैं थोड़ा और, तो बहुत ही पीसफुल माहौल है, आपको बहुत शांति मिलेगी। और थोड़ा सा आगे चल कर जाएंगे तो राम झूला भी है, जो बिल्कुल डेकोरेशन उसकी देखते ही बनती है। यहाँ से निकलने के बाद लगी थी बहुत सारी भूख, तो मैं पहुँच गया था वैदिक धाम। यहाँ पर गढ़वाली थाली है, जो मी एज अ फूड ब्लॉगर इज़ ऑलवेज़ एक्साइटेड टू ट्राई न्यू फूड। तो यहाँ पर ट्राई किया मैंने ये बहुत सारी चीज़ें थी। जो सबसे स्पेशल मुझे यहाँ पर लगी, यहाँ भांग पत्ते की चाट होती है, मज़ा आ जाएगा खा के आपको। तो अगर आप जा रहे हैं, 350 की प्लेट होती है, तो ज़रूर खाएं। थोड़ा पास में मोमोज़ थे, मैंने खाए, बट कुछ खास मज़ा नहीं आया। मतलब वो गढ़वाली थाली के बाद मोमोज़ क्या ही मज़ा आएगा। बट एक दिन था, मैंने कहा चलो खा लेते हैं, पता नहीं फिर कल तो यहाँ से निकलना ही है। बट इट वॉज़ वेरी एवरेज, तो आप देख सकते हैं वो अपने हिसाब से। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग पहुंच गया गंगा घाट पर मैं। कूलर वाली चाय पी मैंने मज़े से। उसके बाद पास में एक कैफ़े था, वहाँ पर कॉफ़ी पी, एक मतलब चॉकलेट केक खाया विच वॉज़ वेरी शुगरी, तो आई डिड नॉट लाइक इट मच, बट ठीक है, कुछ खा के निकलना था। कैफ़े था, काफ़ी बढ़िया था, तो गंगा घाट पर था। तो यहाँ पर कैफ़ेज़ काफ़ी अच्छे अच्छे आपको मिल जाएंगे, तो आप, एंड काफ़ी रीज़नेबल रेट्स हैं। तो बस यहाँ से सब किया पैकअप और बस पकड़ी और निकल गया दिल्ली की ओर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी ज़रूर ट्रैवल करें एंड एन्जॉय।